मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, दुल्हन का निकाह से इनकार। इंजीनियर बाबू खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। बिला आखिर दुल्हन जो है वो पढ़े लिखे नौजवान खूबसूरत इंजीनियर से निकाह का इनकार क्यों करती है और मौलवी से शादी का क्यों कहती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी जो है वो किसी अच्छे घर की बहू बने, दामाद जो है वो पढ़ा लिखा हो, कमाने वाला हो, खासा पैसे वाला हो, गाड़ी उसके नीचे हो, बंगले वाला हो। लेकिन जैसे ही इस बाबू का रिश्ता इस घर के अंदर आता है, सारे घर वाले जो है वो बड़े खुश होते हैं। रिश्ता लाने वाला कहता है कि हमारी बेटी राज करेगी, क्योंकि लड़का जो है वो इंजीनियर है, सैकड़ों लोग उसके नीचे काम करते हैं, बड़ी गाड़ी उसके पास है, बड़ा फ्लाइट जो है उसके पास है। वालिदैन भी खुश हो जाते हैं। तो अब इसकी तस्वीर भी साथ आती है। तो वालदा जो है वो अपनी बेटी से पूछती है, तो बेटी जो है वो कोई अच्छा जवाब नहीं देती। बेटी के चेहरे के ऊपर जो तासुरात होते हैं ना, वो साफ दिखते हैं कि बेटी इस रिश्ते से खुश नहीं। वालदा पूछती है कि बेटी, क्या आप इस रिश्ते से खुश हो? तो बेटी कहती कि अम्मा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि जल्दी निकाह हो, जल्दी शादी हो जाए। तस्वीर रखी जाती है। लड़की रात को अपने कमरे के अंदर तस्वीर को देखती नहीं। सुबह सहेलियाँ आती, कहती कि आप खुश नसीब हो कि आपका जो दूल्हा है, आपका होने वाला शौहर है, वो खूबसूरत भी है और पढ़ा लिखा भी है और पैसे वाला भी है। लड़की कहती है कि मैं इस पैसे के साथ क्या करूं। नाजरीन, वालिदैन अपने तौर पर ये रिश्ता जो है वो हाँ में हाँ कर बैठते हैं। तो जब लड़के वाले आते हैं इस घर के अंदर बाकायदा, तो लड़की इस दूल्हे से जो है वो चंद सवालात करती है। मैं आगे बताता हूँ आपको वो सवालात क्या हैं। लड़की जब सवालात करती है तो लड़का जो है वो सवालात का जवाब नहीं देता। तो बिला आखिर फिर लड़का जो है वो अपने घर वालों से कहता है कि हम यहाँ रिश्ता नहीं करेंगे, हम वापस जाएंगे। ये वापस चले जाते हैं। लड़की के वालिदैन कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया है, पता है कि हम कितने खुश थे, तू कितनी खुशकिस्मत थी। तो लड़की ने कहा कि नहीं, मैं इस जगह शादी नहीं करूँगी, मेरे लिए कोई मौलवी जो है वो तलाश करें। तो वालिदैन कहते हैं कि बेटा, आपको पता है ये इंजीनियर था, लाखों के अंदर इसकी तनख्वाह थी, बड़ा फ़्लाइट इसके पास था, सैकड़ों के हिसाब से मज़दूर इसके नीचे काम करते थे, तो आपने ये रिश्ता क्यों ठुकराया है। तो लड़की कहती है बस मुझे एक मौलवी से शादी करनी है। वालिदैन कहते हैं कि आपको पता है मौलवियों की ज़िंदगी कितनी दुश्वार होती है। ठीक है, हमारे मुआशरे के सबसे मुअज़्ज़ज़ लोग होते हैं, हमारा जीना मरना उनके साथ है, लेकिन उनकी ज़िंदगी कितनी दुश्वार होती है। आपने कभी सोचा है कि एक इमाम मस्जिद या एक पढ़ाने वाला जो उस्ताद कारी है, यानी उसकी तनख्वाह 15 से 20 हज़ार रुपये बड़ी मुश्किल होती है, तो उसके अंदर आप कैसे गुजारा करोगी। तो लड़की कहती है कि बस यही चीज़ तो मुझे चाहिए कि अगर मेरे नसीब के अंदर वही 15-20 हज़ार रुपया हुआ तो मैं उसके ऊपर खुश हूँ। नाज़रीन, बिला आखिर महल्ले के अंदर एक प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम के दौरान एक बड़े मौलवी साहब आते हैं, तो लड़की का वालिद भी वहाँ चले जाता है। मौलवी साहब से जब प्रोग्राम ख़त्म होता है, दुआ सलाम मुसाफ़ा करते हैं। फिर मौलवी साहब से कहते हैं कि मेरी बेटी जो है वो पढ़ी लिखी है, खूबसूरत भी है, पढ़ी लिखी भी है, लेकिन उसने रट लगा रखी है कि मैं एक नौजवान खूबसूरत मौलवी से शादी करना चाहती हूँ। इसने लाखों कमाने वाला नौजवान इंजीनियर का रिश्ता ठुकरा दिया उसकी वजह से। तो मौलवी साहब कहते हैं कि बस आप अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें, मैं भी कोशिश करूँगा, आप भी कोशिश करें। कुछ दिन गुजरते हैं तो वही मौलवी साहब इनके घर आ जाता है कि आपकी बेटी के लिए एक रिश्ता है। वालिदैन पूछते हैं कि जी कैसा रिश्ता है। कि एक इमाम मस्जिद है, तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये उनकी तनख्वाह है, अच्छा नौजवान है, खूबसूरत भी है, पढ़ा लिखा भी है, शरीफ भी है। तो लड़की के वालिदैन अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटा 15 से 20-25 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह है, कैसे गुजारा करोगी। तो उसने कहा कि मैं गुजारा कर लूँगी। तो मौलवी साहब उन्हें डेट देते हैं कि फ़लाँ दिन जो है वो निकाह होगा, किसी बड़े मजमे को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं उन्हें बुलाएं, निकाह होगा और वहीं रुखसती होगी। नाज़रीन, डेट फ़िक्स हो जाती है, लड़की की रुखसती का निकाह का दिन आता है, तो निकाह होता है। निकाह के बाद सादगी के साथ रुखसती होती है। सारे रिश्तेदार जो हैं वो कहते हैं लड़की के वालिद को कि मियाँ आपका कम से कम 25 से 30 लाख रुपए जो है वो बच गया है, क्यों ना आप इस 25-30 लाख रुपए से अपने जो दामाद है उसे कोई कारोबार करवाएं। वालिदैन बेचारा जो है वालिद
वो खामोश हो जाता है कि अब मैं क्या कह सकता हूँ कि इसके अंदर सारी मेरी अपनी बेटी का कसूर है। खैर, ये वक्त गुज़रता गुज़रता कोई 4-5 माह गुज़रते हैं तो लड़की वापस अपने वालिदैन के घर आती है रहने के लिए। माँ पूछती है कि बेटा, हाँ, आपने अपने शोहर को, मौलवी साहब को कैसा पाया? तो लड़की बड़ी मुतमईन होती है, बड़ी खुश होती है। तो यहाँ 2-3 दिन ठहरती है अपने वालिदैन के साथ। तो अचानक शोहर की कॉल आती है। कॉल सुनने के बाद वापस अपने वालिदैन के पास लौटती है और यहाँ आकर रोना शुरू कर देती है। वालिदैन परेशान हो जाते हैं कि हमारी बेटी क्यों रो रही है। तो रोने के बाद व्हाट्सएप का जो स्टेटस है वो दिखाती है कि मेरे शोहर ने अप्लाई किया था मदीना के अंदर किसी तहकीकाती जो इदारा है दीनी, उसके अंदर, तो वो कामयाब हो गए हैं। तो बाकायदा उनका वीज़ा भी आ चुका है, फैमिली वीज़ा, रिहाइश भी फ्री, फैमिली, फिर आना जाना भी फ्री, तनख्वाह भी जो है वो लाखों के अंदर। तो वालिदैन की आंखों से भी आंसू आ गए हैं। नाजरीन, लड़की कहती है, देखा कि आपने कहा था कि इंजीनियर जो है यानी वो लाखों में कमा रहा है, उसके नीचे नौकर चाकर हैं, गाड़ी है, बंगला है उसके पास, लेकिन मेरा जो यकीन और भरोसा था मेरे अल्लाह के ऊपर था। मैंने इसलिए मौलवी से शादी की। तो नाजरीन, फिर ये जो फैमिली है बाकायदा रवाना होती है मदीना के अंदर। मदीना बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। फिर अपने ससुराल को भी ये यानी बुलाते हैं उम्रे के लिए। तो वही ससुराल फिर कहते हैं कि वाकई जो लोग अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं, अल्लाह उन्हें कैसे जो है वो नवाजते हैं। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह। नाज़रीन, फिर अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को ऐसी जगह से रिज़्क़ निकाल कर देते हैं कि इंसान जो है वो दंग रह जाता है कि अल्लाह ऐसा भी करता है। ये वाकई स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो इसको आगे शेयर कर दें। चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाले इस तरह के जो वाक़यात हैं वो आपको मिलते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।